हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में पीपीएमटी और आईपीएमटी फार्मूला फंक्शन का यूज क्या है और कब, कहाँ पे और किस कंडीशन में इसका उपयोग करेंगे। वह आज की क्लास हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको हम समझते हैं। जैसे आप लोग बताओ, कल हमने आपको क्या बताया था। एक बार हम रिपीट कर रहे हैं थोड़ा सा, जिसको थोड़ा सा सब कुछ समझ में आ जाए। हमने कल आपको बताया था, कल पीएमटी फंक्शन जिसे बोलते हैं, पीएमटी मतलब होता है पेमेंट। कि अगर कोई गाड़ी, कोई प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, ईएमआई पे लेते हैं, तो जो उसका किस्त बनता है, वह किस्त जो निकाला जाता है वह किस फार्मूले से निकलता है, पीएमटी, जिसे बोलते हैं पेमेंट। क्लियर है। अब देखो, ये जो ईएमआई हमारा निकला था, वह निकला था कितना, मतलब यहाँ पे 7% के हिसाब से, और 5 साल के लिए हमने निकाला है, तो निकला है 3,960 रुपये 25 पैसा। कितना क्लियर है सबको। लेकिन देखो, ये 3,960 रुपये 25 पैसा जो दिख रहा है ना, यह क्या है, यह ऐसा अमाउंट है कि हर महीने में हमको पे करना, 60 महीने तक पे करना। और इसमें दोनों अमाउंट, कौन कौन सा, ब्याज वाला भी है और लोन अमाउंट में से भी है। मतलब जितने का फाइनेंस करा है उसमें से भी कुछ पैसा दे रहे हैं, और जो ब्याज बन रहा है उसका, वो भी पैसा दे रहे हैं। टोटल मिला के हम 3,960 रुपये 25 पैसा दे रहे हैं। और इतना पैसा हर महीने देना है। कितने महीने तक, 60 महीने तक, 5 साल। लेकिन ये तुम निकाल लिए, ये पता कर लिए। अब हमसे जिस एजेंसी में, जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, वो हमसे पूछ लिया कि अगर बाबू ये 3,960 रुपये 25 पैसा जो निकला है, इसमें से मुझे बता दो कि पहले महीने में लोन में से कितना अमाउंट दे रहे हैं लोग, और उसका ब्याज कितना दे रहे हैं। मतलब पहले महीने में हमको ब्याज कितना मिल रहा है, और लोन अमाउंट में से कितना पैसा देने के बाद ये 3,960 रुपये 25 पैसा दे रहे हैं। फिर दूसरे महीने में 3,960 रुपये 25 पैसे में से ब्याज कितना दे रहे हैं और लोन अमाउंट कितना दे रहे हैं। तो आप जाहिर सी बात है, जानते हो कि हमारा अमाउंट मान लो 2 लाख रुपया है। इस महीने का जो ब्याज बनेगा, सपोज मान लो बन गया 5,000, और हम इस महीने में लास्ट में जमा कर दिए 10,000, तो ब्याज कितना आया था, 5,000 ना। तो 10,000 मूलधन में से घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। तो वो हो जाएगा 1,95,000। तब उस पर ब्याज लगेगा। फिर अगले महीने में 10,000 दे दिए, तो फिर से घटेगा कुछ बैलेंस। लेकिन ब्याज बराबर होगा क्या, नहीं। मतलब 2 लाख का अलग होगा, 1,95,000 का अलग हो जाएगा, 1,90,000 का अलग हो जाएगा, 1,80,000 का अलग हो जाएगा। मतलब इसमें क्या होगा, हमारा लोन अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता जाएगा और ब्याज घटता जाएगा। लेकिन टोटल हमको पैसा कितना देना है, 3,960 रुपये 25 पैसा। कितने महीने तक, बस। हम ये फार्मूला क्यों यूज करने वाले हैं, पीपीएमटी और आईपीएमटी। पीपीएमटी मतलब होता है पर मंथ पेमेंट हम कितना लोन में से प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं, और आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट पर मंथ पेमेंट कितना कर रहे हैं। समझे ना। पीपीएमटी मतलब प्रिंसिपल पर मंथ पेमेंट कितना कर रहे हैं, आईपीएमटी मतलब इंटरेस्ट पर मंथ पेमेंट कितना कर रहे हैं। ठीक है। तो हर मंथ का अगर चेक करना हो तो इसके लिए पीपीएमटी और आईपीएमटी यूज करते हैं। यह फार्मूला है, ये क्या है, फार्मूला है। तो सबसे पहले सीखेंगे पीपीएमटी। क्यों ये सीखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट मतलब इतना जो पैसा है, इसमें ब्याज को छोड़ के जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और आईपीएमटी किस लिए निकालेंगे, ब्याज निकालने। तो 3,960 रुपये 25 पैसे में प्रिंसिपल अमाउंट को छांट के जो ब्याज आएगा वो निकल के आएगा आईपीएम। मतलब पैसा बराबर इतना ही आएगा, लेकिन हम चेक करना चाहते हैं कि पहले में कितना होगा, दूसरे महीने में कितना होगा, तीसरे में कितना होगा, चौथे में कितना आएगा। जोड़ोगे तो दोनों बैलेंस बराबर 3,960 रुपये 25 पैसे की है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब पैसा हम देते जाएंगे धीरे धीरे, तो ब्याज हमारा घटता जाएगा, और उतना पैसा बढ़ा के फिर से इतना करके और 60 महीने तक चुकता हो जाएगा। वो फिक्स कर दिया है।
कि आप इतने महीने में देना ही देना है। इनको कंपनी वाला पता करना चाहता है कि हमको पहले महीने में ब्याज इससे कितना मिला था, दूसरे महीने में कितना मिला था, तीसरे में कितना मिला था, चौथे में कितना मिला था। ठीक है, वो कंपनी अनुमान लगाता है, देखता है, चेक करता है। हम लोग नहीं पूछने जाते, एक बार हम सब जोड़ घटा लेते हैं कि 10 लाख का गाड़ी है और 2 लाख जमा किया और 8 लाख का लोन बनवा दिया और गुणा करके हम देख लेते हैं हमको फिर से 9 लाख जमा करना है, तो हम समझ लेते हैं 1 लाख ब्याज दे रहे हैं। इतना ही हमको मतलब रहता है और किस्त हम जमा करते रहते हैं। लेकिन वो कंपनी वाला क्या करता है, वो हमेशा चेक करता रहता है कि हमको पहले महीने में कितना रिसीव हुआ, दूसरे में कितना रिसीव हुआ, तीसरे में कितना हुआ, चौथे में कितना रिसीव हुआ। चलिए इसको करते हैं, देखते हैं इसके बाई से, तो बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। करके दिखाएं। तो इसके लिए सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, और यह आप लोग बनाए हो। ठीक है, तो एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग से बना के दिखा दे रहा है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ऐसे आप हेडिंग बना लीजिएगा, मंथ, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट। मंथ में आप टाइप करना 1 2, 1 2 टाइप करने के बाद से दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और ड्रैग करेंगे कहां तक, 60 मंथ तक। ठीक है, और इतना करने बाद आ जाएंगे ऊपर। अब यहीं पर हमको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना। अब क्या करेंगे, तब फार्मूला लगाएंगे, लिखेंगे इक्वल PPMT। ठीक है ना, अब ब्रैकेट कर देंगे ओपन। अब जैसे हम ब्रैकेट को करेंगे ओपन तो सबसे पहले पूछेगा रेट। तो आप बताओ उस कंपनी का रेट क्या है, आ जाएंगे कहां पे, ऊपर पहला जो हम निकाले हैं क्या है, 7%। मतलब जो है यहाँ पे उस वही ले लीजिएगा, 7% ले लीजिए। अब देखो इसमें थोड़ा सा तरीका चेंज करना होगा। हम क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को लॉक कर देंगे, या 4 बटन दबा के, इसे बोलते फिक्स कर दिया या लॉक कर दिया। अब मतलब क्यों कर रहे हो आप, इसका क्या रीजन है तो समझिए। हाँ, यहाँ पे लॉक करने का मतलब यह है कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ खींचे तो इसका रिफ्रेंस चेंज न हो। मतलब ये नहीं कि 11 के बाद 12 हो जाए, 12 के बाद 13 हो जाए। जानते हो क्या होगा, तो यहाँ से खोलेगा 11 वाला वैल्यू, उसके बाद से चेक कर लेगा 12 वाला वैल्यू, उसके बाद से चेक करेगा 13 वाला वैल्यू, और हमको ब्याज 13% किस हिसाब से निकालना है। तीसरी तो रो और कॉलम को लॉक कर देंगे, और लॉक करने के लिए हमेशा एक्सेल में किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे। क्लियर है, ध्यान दें। तो यहाँ पर आप पूर्व बटन दबा दें, तो ये डॉलर का सिंबल जो दिख रहा है ना, मतलब लॉक हो गया है। अभी अलग से डॉलर मत लगा देना, नहीं काम करेगा। आपको यहाँ पूर्व बटन दबा देना, तो देखो कॉलम भी लॉक हो गया और रो भी लॉक हो गया। लॉक करने का मतलब यह वही पे फिक्स हो गया, चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, वो सेल रेफरेंस चेंज नहीं होगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब जितने परसेंट ब्याज है 60 महीने तक उतना ही ब्याज रहेगा। कि ऐसा तो नहीं पहले महीने में 7 है, दूसरे महीने में 5 हो जाएगा, तीसरे में 18 हो जाएगा। फिक्स है, इसीलिए हम इसको फिक्स किए हैं। और ये ब्याज क्या है, सालाना है, इसीलिए हम डिवाइड बाई 12 कर देंगे। इसको फिक्स नहीं करना, समझे ना, 12 कामा कर देंगे। अब उसके बाद से फिर से पूछेगा पर, क्या पूछ रहा है, पर। तो पर में क्या, पर मंथ का निकालना, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का। इसीलिए पर में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन इसको लॉक नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ब्रेक करेंगे तो पहला पहला वाला वैल्यू फाइंड करें, उसको दूसरा, उसको तीसरा, उसको चौथा, उसको पांचवा, उसको छठवा, इसलिए लॉक नहीं करेंगे। और लॉक ना करके हम फिर से कर देंगे काम। अब फिर से पूछ रहा है एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड, मतलब टोटल कितने मंथ का है। ठीक है, तो 60 मंथ का है। अब 60 मंथ को लॉक करेंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यू इधर उधर चेंज ना हो। तो फिर से दबा देंगे F4 बटन, लॉक हो गया, अभी रो भी हो गया, कॉलम भी हो गया। फिर से करेंगे अब काम। अब पूछ रहा है क्या, प्रेजेंट वैल्यू, पीवी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या लेंगे, बोलो नीचे जी, लोन अमाउंट, 2 लाख का लोन अमाउंट। हाँ, लोन अमाउंट में जब ब्रेक करें तो चेंज ना हो, क्योंकि खींचे तो चेंज होगा ना, इसलिए इसको भी क्या करेंगे,
ये 4 बटन दबा के लॉक कर देंगे। तीन चीज को लॉक करना, ब्याज को और नंबर ऑफ पीरियड को और लोन अमाउंट, और कुछ नहीं, बस कर देंगे कामा 1 ब्रैकेट बंद। कल ही जैसा है तो कल नहीं आया तो समझो यही कंसेप्ट है, बस आज नया क्या बताया, लॉक कर, कल जैसा ही है, बस जहाँ पे पीपीएमटी लगाया हूं ना, आप ये डायग्राम बना के वहां पीएमटी लगा देते, और जो कंसेप्ट आज का लगाया हूं ना, बस लॉक मत करना, ऐसे ही लगा दोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोशिश करिए, बस हम दबा देंगे इंटर। देखो अब बताइए, वही 3,960 में 25 पैसा आया था ना, लेकिन देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है ब्याज को छोड़ के, 2,793 रुपये 69 पैसा। मतलब पहले महीने में इस 2 लाख में सब कितना दे रहे हैं, 2 लाख में से कितना दे रहे हैं जी, 2,793 पैसा लोन में से दे रहे हैं। ठीक है, ये ब्याज के साथ है। अब हम ज्ञात करेंगे ब्याज, अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो सिंपल है, वही से ही है, आप करो इक्वल, लगा दो IPMT इक्वल IPMT और ब्रैकेट कर देंगे ओपन, और पूछ रहा रेट, तो रेट में क्या लेंगे बताओ, अभी बढ़ाएं, लेंगे इंटरेस्ट। अब इसको क्या करेंगे, लॉक करेंगे, ये 4 बटन दबा, डिवाइड बाई 12 काम पर इसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाला मंथ जो हमने ये बनाया है, क्या करेंगे इसको, कुछ नहीं करेंगे, काम आप कर देंगे। उसके बाद अगला है NPER, क्या करेंगे, टोटल मंथ, इसको क्या करेंगे, ये 4 बटन दबा के लॉक करेंगे, काम। उसके बाद से PV लोन अमाउंट, इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, और ये 4 बटन दबा के इसको लॉक करेंगे, कामा 1 ब्रैकेट बंद इंटर, आ गया 1,166 रुपये 67 पैसे। मतलब इस 3,960 रुपये 25 पैसे में पहले महीने में जो 2 लाख में से पैसा दिए थे और 2,793 को 69 पैसा दिए थे, और 2 लाख का जो ब्याज बना था 7% के हिसाब से, वो बना था 1,166 रुपये 67। ये मत तुम्हारा इसका ब्याज बन गया, नहीं, वो टोटल ब्याज जो निकला किसका निकला है, 2 लाख का उतना निकला है। फिर से बैलेंस कम होगा, 2700 कम हो जाएगा, मान लो 93,000 बच गया, 1,93,000, तो 93,000 का फिर से 7% लगेगा, तो फिर से कम हो जाएगा। मतलब अभी क्या होगा, इधर का अमाउंट बढ़ता जाएगा और इधर का अमाउंट घटता जाएगा, मतलब ब्याज इतना घटेगा उतना पैसा जोड़ के हमको बराबर कितना कर देना, 3,960 25 पैसा। अब लिखना नहीं है कि फार्मूले के सारे सही आना चाहिए, नहीं हम कैसे भी जोड़ घटा कम कर दे, यहाँ पे 3,960 25 पैसा आना चाहिए। कब तक आना चाहिए, 60 महीने तक आना, 60 महीने के बाद जीरो हो जाएगा अपने आप आ जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब जैसे अब मैं आ जाऊंगा, इक्वल करूंगा, और इक्वल करके क्या करूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, दोनों इसके बराबर आना चाहिए। समाया, अब बस हम यहाँ पे आएंगे, और आने के बाद से बस ड्रैग एंड ड्रॉप करो, हर महीने में देखो कहाँ जा रहा है, हाँ 60 महीने तक आ जाए। अब देखो 60 समय 1 पॉइंट बढ़ जा रहा है आगे, आपको सब नंबर नहीं दिए होगी इसीलिए नहीं आ रहा है, चलो नंबरों दे देते हैं, 60 महीने तो कंप्लीट हो जाएगा, 1 रुपये बच भी नहीं करेगा तुम्हारा ना। अब देखो हुआ क्या है, थोड़ा 2-3 एग्जाम्पल हम समझाते हैं आपको, इसी को दिखाते। देखो कहा जा रहा पहले महीने में आप 2793 दे रहे हो, ब्याज इतना हो गया है, दूसरे महीने देखो 27 के जगह 28 हो गया है, लेकिन ब्याज घट गया, यहाँ पे 1,166 हो गया, 1,150 हो गया। फिर से देखो अगले महीने में देखो 28,9 था, यहाँ पे 28,26 हो गया है, और ब्याज देखो 50 था, यहाँ पे 33 हो गया है, और ऐसे धीरे धीरे ये बढ़ता जाएगा और यह घटता जाएगा। मतलब ब्याज हमारा कम होगा, और हम जानते हैं कि हर महीने में 5,000 जमा कर सकते हैं, तो ब्याज कम होगा और पैसा बढ़ाते जाएंगे, पैसा बढ़ाते जाएंगे, और हमारा बहुत जल्दी चुकता हो जाएगा, उसी की सबसे एक किस्त बना है। ठीक है, और आप जाओ देखो लास्ट तक ये पैसा कहाँ तक गया है, लास्ट तक गया है जो वो गया 22.96, 1,100 पे ब्याज चालू हुआ था, और लास्ट महीने तो हम पेमेंट किए थे 22 रुपया पेमेंट। अब पैसा कितना बचा था, 39,137 रुपये 29 पैसे।
जब उसका ब्याज जब लगा तो 22.96 आ गया और टोटल फीस जोड़ा गया कितना हो गया 3960 ठीक है। अब कौन सर क्या दोनों बैलेंस अगर जोड़े तो कितना आएगा, तो देखो कल हम जो निकाले थे ना कैलकुलेट करके एक बार में उतना ही आएगा। अब कैसे करेंगे, तो ऑल्ट के साथ इक्वल रेंज सेलेक्ट नहीं हुआ है क्या जी, क्यों हाँ नहीं ऑल्ट इक्वल 2 लाख यही था ना जी। अब एक एक जो रुपया बढ़ गया वो डेसिमल से बड़ा है, 60 का अंतर है। ऑल्ट के साथ इक्वल कितना हो गया 37। टोटल हम पैसा कितना दे रहे हैं 2,37,615 मतलब टोटल जो ब्याज है वो लगभग हमने 37,615 दे रहे हैं। आया कि नहीं आया, तो उतना ही पैसा हम प्रदान आगे। अब कौन सर ये कौन निकालता है, तो जहाँ पे जो काम करता है उससे निकलवाया जाता है कि वो निकाल के दिखा दो कि पूरा उससे जो ब्याज लेंगे कितना लेंगे या हर महीने में कितना उससे ले रहे हैं। यह कस्टमर के लिए नहीं है, कस्टमर ही नहीं पूछता है, बस ये अगर पूछेगा कितने का गाड़ी है, हर महीने का किस्त कितना बना रहे हो और टोटल हमको बता दो गाड़ी कितने का और ब्याज हम टोटल जोड़ के कितना दे रहे हैं, बस उतना संतुष्टि मिल जाता है। ये कंपनी वाला चेक करता है कि हम पहले महीने में जो हम लोन फाइनेंस करवाए उसमें से कितना पैसा मिल गया हर कस्टमर से और ब्याज कितना मिल गया हर कस्टमर से, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है टाइम से। ये सब चेक करने के लिए जो फाइनेंस कंपनियां हैं वो क्या करती है, इस फार्मूले का इस्तेमाल करती है। तो अगर किसी फाइनेंस कंपनी में काम करते हो आप लोग, ठीक है, किसी एजेंसी में काम करते हो, ये तीनों फार्मूला बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा, पीएमटी, पीपीएमटी और आईपी। हाँ फाइनेंस की बात नहीं की जाएगी तो वहां पे इस्तेमाल नहीं होगा, मतलब ऐसे ऑफिस में काम कर रहे हैं जहाँ फाइनेंस से रिलेटेड काम ही नहीं होता है, इसका कोई यूज नहीं है वहां। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं कि तुम कोई जरूरी नहीं कि कल मैं और किसी ऑफिस में ही काम करोगे, किस फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में काम कर सकते हो, अदर जगह भी काम कर सकते हो, तो सीखे रहोगे काम कर ले जाओगे, नहीं सीखे रहोगे नहीं कर पाओगे। हम मल्टीटास्किंग सीख ले रहे हैं, जहां पे जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है बता दो, कुछ समझ में नहीं आया तो भी बता दो हमको, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, और जो नहीं आया उसके लिए मैं एक बार पॉइंट बता दे रहा हूँ, गलती मत करना, आजकल अपसेंट मत होना। हम कल यही पढ़ाए थे, एक कार है जिसका प्राइस कितना है 5 लाख है, ठीक है, डाउन पेमेंट कितना दे दिया 3 लाख, तो लोन अमाउंट कितना है, वो कंपनी द्वारा ब्याज लेंगे कितना परसेंट, अब हम 5 साल के लिए किस्त बनवा दी, कितना किस्त बना है 3,960 रुपये 25 पैसा। यह किससे निकला है, जहां पे पीपीएमटी लगाए तो वहां पे क्या लगा देंगे पीएमटी लगा देंगे, फिक्स नहीं करना, बस करके देखिएगा, नहीं होगा तो हम बता देंगे। पहले इसको लिखिए, ये वाला जो हम पढ़ाए अभी।
या फोर का मतलब फिक्स, नोट में करके लिख लेना, कोई तरह जाओगे कहाँ दबा। हो गया जी। चलिए यहीं पे इससे रिलेटेड एक और ऑप्शन है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज अगर आपके साथ जहां पे काम कर रहे हो वहां पे कंडीशन आ जाता है कि जो कार का प्राइस है उतना ही है, ध्यान से सुनना, कार का प्राइस उतना ही है, जो डाउन पेमेंट है वो भी उतना ही है, जो लोन अमाउंट है वो भी उतना ही है, और ब्याज भी उतना ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि कस्टमर वाइज ब्याज घटेगा बढ़ेगा, बोलो। एक तो कंपनी की तरफ से फिक्स कर दिया गया है, हाँ पैसा कम ज्यादा थोड़ा बहुत हो सकता है। अब सवाल यह कि सपोज इसी रेट पे, इसी लोन अमाउंट पे कोई कहता है कि हम 2 साल में जमा कर देंगे, कोई कहता हम 1 साल में जमा कर देंगे, कोई कहता हम 3 साल में जमा कर देंगे, कोई कहता हम 5 साल में जमा कर देंगे। अब बोलो, और तुम्हारी मर्जी, 5 महीने में जमा कर दो, पैसा है तो तब लोन का क्या मतलब। हाँ कार लेने का क्या मतलब है। चलिए तो ध्यान देना, मतलब यह है कि लोन अमाउंट वही है लेकिन मंथ सबका अलग अलग हो। तो अगर मान लो 12 मंथ वाला आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और लिख देंगे यहाँ पे 12, देखो कितना आसान है, लिख देंगे 12, बता देगा कोई बात नहीं, 12 मंथ में जमा करो तो 17,000 हर महीने जमा करना होगा।
तुम्हारा ना। अब कोई कह रहा नहीं हम 24 महीने में जमा करेंगे इसी लोन के हिसाब से, तुम लिख देंगे 24, इसको 8,954 जमा करना होगा। ये कह रहा दूसरा, एक और आ रहा, कह रहा हम 3 साल में जमा करेंगे, उन्होंने दिया 36, इसका 6,175 जमा करना होगा। हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा? नहीं, हम सोच रहे हैं कि कौन बार बार चेंज करेगा, कोई ऐसा हम तरीका अपना लेते कि एक लिस्ट ही मेरे पास आ जाता कि मेरे कस्टमर मेरे पास जब आते एक पन्ने पर रखे रहते। तुम साल भर जमा करोगे, तुम्हारा किस्तिया बन, तुम 2 साल में तुम्हारा किस्तिया रहेगा, तुम 3 साल में तुम्हारा किस्तिया रहेगा, 6 महीने में तुम्हारा किस्तिया रहेगा। कुछ समझ बात है आपको ना? मतलब एक लिस्ट में ऐसा तरीका अपना ले, एक लिस्ट भर के हमारे सामने आए तो बेटर तरीका रहेगा। ठीक है, तो बार बार हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऑप्शन हम बोलते हैं डाटा टेबल। क्या बोलते हैं? डाटा टेबल। मतलब डाटा टेबल एक ऐसा ऑप्शन है जिसे टेबल बनाया जा सकता है। किसका? ईएमआई का। कि 12 मंथ वाला टेबल यह है, 15 वाला यह है, 20 वाला यह है, 25 वाला यह है, 30 वाला यह। ठीक है, तो कैसे करते हैं? तो मैक्सिमम कंपनियां जो ना 12 मंथ का करता है, 18 मंथ का करता है, 24 मंथ का करता है, यही से ज्यादातर करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं हम लोग, एक टेबल के साथ दिखाता हूं मैं। तो आ जाता हूं, बोले 2 कॉलम हम सेलेक्ट करके, बहुत इजी है, और यहाँ पे आके हम आल बॉर्डर कर देते, और सेकेंड वाले कॉलम में आके हम करेंगे इक्वल। क्या करेंगे? इक्वल। और इक्वल करने के बाद जो ईएमआई है, क्या है? ईएमआई, उसको सेलेक्ट करके और इंटर बटन दबा दें। ठीक है बाबू, चलो आ गया। अब ये लाने के बाद से अब हम करेंगे क्या? मंथ का समरी बना लेंगे, 12 का, 24 का, 36 का, 48 का, 60 का, जितने का बनाना बना ले। हाँ, पता नहीं क्या कह रहे थे। और इतना सेलेक्ट करने बाद से तुम्हारी मर्जी, 20 25 जो लिखना लिख दो। ऐसा मतलब मत समझना सर 12 का क्यों कैलकुलेशन किए। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, आप 10 लिख दो। ठीक है, तो समझना। लेकिन सबसे बेटर है ऐसे, ज्यादातर हर कंपनियां ऐसी देती हैं, मनमानी नहीं चलेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे ले सकते हैं। अब लेने के बाद से क्या करेंगे? इस पूरे वैल्यू को सेलेक्ट करके, इस पूरे को सेलेक्ट करके नंबर में आ जाएंगे। नंबर फॉर्मेट दिख रहा है आपको? और जो जनरल फॉर्मेट है इसको करेंसी में चेंज कर देंगे। किसमें? जी, करेंसी में चेंज कर देंगे। ये करेंसी में चेंज हो गया, हुआ ना? अब इस करेंसी में चेंज करने के बाद आ जाएंगे हम लोग डाटा टैब पे। कहां पे आ जाएंगे? डाटा टैब पे, कल जहां पे गए थे बाबू। और उसके बाद से आएंगे वाटी एनालिसिस में, और वाटी पे एनालिसिस में आने बाद कहाँ आएंगे? यहीं पे ऑप्शन आएगा गोलसी के नीचे डाटा टेबल, दिख रहा है आपको? डाटा टेबल पे आके कुछ नहीं करना है, रो इनपुट सेल पूछा जाएगा और कॉलम इनपुट सेल पूछा जाएगा। क्या पूछ रहा है? रो इनपुट सेल, और एक पूछ रहा है कॉलम इनपुट सेल। तो आप बताओ मंथ किसमें बना है, कॉलम में या रो? मंथ किसमें बना है? मंथ वाला जो जो हमने बनाया कॉलम में बनाया है, और इसीलिए कॉलम में आ जाएंगे। और कॉलम में आने के बाद से ये जो मंथ जो पुराना वाला उसी को सिलेक्ट कर देंगे जिसके हिसाब से कैलकुलेशन हुआ है। समझे? अब बस कर दो। देख, अब क्या हुआ? ये टेबल बता दिया कि अगर 12 मंथ में जमा करोगे इतना जमा करोगे। ठीक है, 24 में जमा करोगे इतना जमा करोगे, 36 में जमा करोगे इतना जमा करोगे। अब सर कैसे मालूम कि सर एक बार सही आ गया है? तो आप चेक करके देख लो। आप 36 है, कर दो 12, 17 इतना आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है? 24 का चेक करो, 89 54 है, 89 54। एक बार आप बहुत बड़ा सा लिस्ट बना सकते हो, मतलब एक ही लोन अमाउंट पे। ठीक है, टेबल फायदा रहता है। इस समय जानते हो जो अभी हाल ही में मेला लगा था, क्या कर रहे थे? कंप्यूटर लेके बैठे थे सब ना, वो एक एक्सेल में निकाल लिए थे सब पर्चा, और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट बैठे थे सब सेल्समैन। ठीक है, अब एक सेल्समैन का नहीं मान का था कि एक बार सब सभी लोग को सेल कर दे। ठीक है, सब लोग कोई अब बुलाता था, कोई इधर बुलाता, कोई इधर बुलाता था।
कुछ लोग से मैंने पकड़ पकड़ के ले जाते थे कि मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, ठीक है, वो समझा देते हैं ऐसे किस्त बनेगा, यहाँ ऐसे सब कागज सब बनवा देते हैं सब, ठीक है, उनको फायदा है, कमीशन मिलता है। हाँ हाँ हाँ, बस जाके बस बताइए आपका रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ, उसका डाउन पेमेंट फिक्स रहता है, ये नहीं मनमानी को हम 2,000 जमा करें, 4,000 जमा करें, ठीक है, वो डाउन पेमेंट फिक्स रहता है, 15 या 20 या 25 कुछ भी हो, ठीक है, उसके हिसाब से आपका निकल के चला है। ये समझ आ रहा है या क्यों निकाला हूं? चलो तो इसको भी नोट करना तो कर सकते हो आप, बस हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, लिख लो कहाँ कहाँ जाएंगे। क्या करेंगे? सेलेक्ट टू कॉलम, अप्लाई ऑल बॉर्डर, दो कॉलम सेलेक्ट करके क्या करेंगे? अप्लाई ऑल बॉर्डर, बॉर्डर अप्लाई कर देंगे इस पे। उसके बाद से कहा जाएंगे? फिर से बोलो, सेकेंड कॉलम को सेलेक्ट करके, सेकेंड कॉलम फर्स्ट सेल, सेकेंड कॉलम फर्स्ट सेल इक्वल करके ईएमआई वाले वैल्यू को सेलेक्ट कर ले। क्या करेंगे? ईएमआई वाले वैल्यू को सेलेक्ट करके इंटर बटन दबा देंगे, लिख लेना, इक्वल सेलेक्ट ईएमआई वैल्यू, इंटर। हो गया। उसके बाद सीरीज बना लेंगे, किसका? मंथ का। देखो इस बार 12 बना देता हूं, 18 बना देता हूं, 20 भी बना देता हूं, लो 25 भी बना देता हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं जल्दी। हो गया बाबू। अब उसका पूरे को सेलेक्ट करके क्या कर लेंगे? करेंसी में चेंज करेंगे। हो गया। और करेंसी चेंज करने के बाद डाटा टैब, कहा जाएंगे जी? डाटा टैब। डाटा टैब के बाद वाटिक एनालिसिस, और वाटिक एनालिसिस में डाटा टेबल, और कहां पे क्लिक करेंगे? कॉलम इनपुट से मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। कौन से मंथ वाले को? जो पहले से निकाले कैलकुलेशन किए, बस कर देंगे ओके। बस आपको सही डॉलर में आ रहा है, हमारे यहाँ तो रुपया है, तो बताया था ना कैसे चेंज करेंगे। चलो कामा हटा दो, बस नॉर्मल।